तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड। आप मेरे पीछे एक फोटो देख रहे होंगे। ये फोटो आपको लग रहा होगा कि वाह क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, यहां से यहां, है ना। और आपको अगर मैं बताऊं तो इसमें सिर्फ 1 महीना लगा है, यहां से यहां आने में सिर्फ 1 महीने का समय लगा है। अब आप ये बॉडी देख सकते हैं और इनका नाम है तरुण गिल। आप यूट्यूब पर जाकर इनकी वीडियो देख सकते हैं। काफी बड़े फिटनेस आइकन रहे हैं और बहुत से लोग जो फिटनेस की दुनिया में हैं इनको फॉलो भी करते हैं। यहां से यहां आने में 1 महीना इनको लगा, ऐसा अगर मैं बोलूं तो आप मान सकते हैं क्या? नहीं मानेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि इनको यहां नहीं, यहां से यहां आने में 1 महीना लगा, 1 महीना भी नहीं लगा। ऐसी बॉडी थी और अब ऐसी कुछ बॉडी इनकी है। और इवन इन्होंने खुद ये एडमिट किया है कि मैं मरते मरते बचा हूं, मेरी ये किडनी फेल हो गई थी। और उसका रीजन क्या रहा, उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि देखिए आजकल ये ट्रेंड चल गया है, जितने भी फिटनेस की फील्ड में जो लोग हैं या जो लोग जिम जा रहे हैं, आज जैसे नए कॉलेज के स्टूडेंट्स जो जिम जाते हैं या कोई भी जिम जाता है, तो उनमें एक क्रेज होता है कि मुझे बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन करना है और आपको समय नहीं लगता ये ट्रांसफॉर्मेशन करने में, अगर आप कोई शॉर्टकट यूज करते हो। शॉर्टकट मतलब क्या? शॉर्टकट मतलब होता है ड्रग्स लेना। कौन से ड्रग्स? जैसे कि आपका एनाबॉलिक हो गया, जैसे कि आपके स्टेरॉइड, अभी मैं समझाऊंगा क्या होते हैं ये सारी चीजें। ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में देखा जा रहा है। ये वेस्टर्न कल्चर तो था ही, वेस्ट में तो लोग लेते ही थे, बट ये इंडिया में अभी अभी रिसेंटली ये क्रेज बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और जितने भी आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स या जो यूट्यूबर्स देखते हो, वो सारे कहीं ना कहीं आपको यही चीजें यूज करते हुए देखेंगे। अब मैं आपको अगर बताऊं तो नेचुरल बॉडी में और एक स्टेरॉइड लिए हुए बॉडी में क्या डिफरेंस होता है, अभी उस पर भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो ये यहां पर तरुण गिल जी का केस है। ये तरुण गिल है, फिटनेस आइकन है। इन्होंने पहले बहुत झूठ बोले कि मेरी बॉडी ऐसी है, मैं ये नहीं लेता वो नहीं लेता। फिर बीच में इन्होंने कहा कि मैं मैगी खाता हूं और मैं ये अपना एल्कोहल वगैरह उन्होंने लिया, जिम में बैठ के लिया, तो बहुत सारी गलत चीजें की। बट एक चीज इन्होंने अच्छी की कि जब इनको उस चीज से नुकसान पहुंचा तो इन्होंने आपके सामने सारी चीजें एक्सपोज कर दी। इन्होंने अब बताया है आपको कि किस तरीके से ये मरते मरते बचे, इनकी किडनी फेल हुई, कैसे इन्होंने अब्यूज किया है स्टेरॉइड्स को, वो सारी चीजें आपको बताई डिटेल में। ये चीज मैं काफी अप्रिशिएट करता हूं, अच्छी चीज है खुलकर आना, लोगों के सामने बताना कि देखो मैं भाई ऐसे से ऐसा हो गया। इजी नहीं होता है, बॉडी शेमिंग होती है कि भाई पहले ऐसी बॉडी थी अब ऐसी बॉडी हो गई, तब भी इंसान आके बता रहा है आपको। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। बट पहले इन्होंने कुछ गलत काम किए, मिसयूज करा, अब्यूज करा स्टेरॉइड्स का, वो सारी चीजें। तो मैं आपको बताता हूं कि स्टेरॉइड्स क्या होते हैं और क्यों नहीं ये लेने चाहिए आपको। आजकल जितने भी युवा है, जितने भी हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वो सारे जिम जा रहे हैं। उनको बहुत शॉर्टकट ढूंढते हैं। उनको लगता है कि जाके जिम में और तुरंत बॉडी बन जाएगी, 1 महीने में बॉडी बना लूं, 2 महीने में। वो उनको फिर जो सप्लीमेंट्स वगैरह जो जिम वाला रिकमेंड करता है वो ले लेते हैं कि आप एनाबॉलिक ले लो, आपकी 2 महीने में ऐसी बॉडी बन जाएगी। और बनती भी है नो डाउट, लेकिन वो टेम्पररी होती है और उसके साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा होते हैं कि आप काउंट भी नहीं कर सकते, इवन सोच भी नहीं सकते। आपकी पूरी बॉडी जो स्ट्रक्चर है, जो आपको बॉडी दी गई है नेचर के द्वारा, वो सारी अंदर से खोखली हो जाती है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि स्टेरॉइड का मतलब क्या होता है। कुछ लोग यही नहीं जानते होंगे कि स्टेरॉइड क्या होता है, तो उनको मैं बता दूं। स्टेरॉइड का मतलब होता है ये एक सिंथेटिक आपके जो हार्मोन होते हैं ना, वो होते हैं। और बॉडी बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा, मसल बनाने के लिए आपका सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है वो आपका कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्ट्रोजन होता है। अब देखिए टेस्ट्रोजन नेचुरली हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, लेकिन अब उससे से मसल फॉर्मेशन होता है। तो लोग बाहर से इंजेक्ट कर लेते हैं या टेबलेट के फॉर्म में एनाबॉलिक वगैरह टेबलेट आती हैं वो ले लेते हैं, और उससे ये क्या करते हैं कि मसल ग्रो कर लेते हैं, मसल मास बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाता है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है ना, वो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। और अब जब नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना बंद करेगी बॉडी, उसके बाद फिर आप ये वाले स्टेरॉइड जब छोड़ेंगे, आपके जो आपने टेस्टोजन बाहर से बूस्ट किया था वो जब आप छोड़ देंगे, तब फिर आपको बहुत तकलीफें आती हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं इसके। और इसी के साथ मैं एक चीज और कहूंगा, अगर देखिए हम कहते हैं कि ये देसी बॉडी है, ये ऐसी बॉडी है, ये नेचुरल बॉडी। नेचुरल बॉडी का मतलब ये नहीं होता कि आपने बिल्कुल कुछ भी सप्लीमेंट यूज नहीं करा। इंडियन डाइट में प्रोटीन की बहुत कमी होती है, नो डाउट। तो आप वे प्रोटीन ले सकते हैं, वे प्रोटीन लो ना। वो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो डब्बे खा के आप बॉडी बना रहे हो कि बहुत ज्यादा सप्लीमेंट ले रहे हो।
नहीं, जो आप इंजेक्शन लेते हो, जो आप स्टेरॉइड गोलियां खाते हो, वो बेकार हैं। आप मल्टीविटामिन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। आप प्रोटीन ले सकते हो, वे प्रोटीन बहुत अच्छी चीज है, बच्चे भी ले सकते हैं। अनलेस ऑथेंटिक होना चाहिए वो, आपके पास कोई ऑथेंटिक सप्लायर हो जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, तो वो बिल्कुल सेफ है, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। इवन जो लोग जिम जा रहे हैं वो क्रिएटिन भी ले सकते हैं। ये सारी चीजें नेचुरल फिटनेस की कैटेगरी में आती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता जो ये सब ले रहा है कि वो आर्टिफिशियल बॉडी बना रहा है, नहीं, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये शॉर्टकट नहीं होता है। तो जो वे प्रोटीन है वो कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। प्रोटीन बनने का तरीका है पूरा, आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ पर बताया है, आप सर्च कर सकते हैं अपने लेवल पे वे प्रोटीन किस तरीके से बनता है। तो वे प्रोटीन कैसे बनता है, जैसे काऊ का मिल्क आता है, इस मिल्क को यहाँ पर जो है स्टोर करा जाता है, और उस मिल्क से पहले हम सेपरेट कर लेते हैं, जो आपका पनीर वगैरह कर्ड वगैरह बनना होता है वो सेपरेट करके उससे जो वाटर बच जाता है उसको हम वे कहते हैं, और फिर उस वे को यूज करके उससे जो पाउडर बनाया जाता है उसको हम वे प्रोटीन कहते हैं। तो वो दूध से निकला हुआ एक सप्लीमेंट कह लो आप, तो दूध से निकला हुआ, दूध का पार्ट होता है वो। और वे प्रोटीन किसी भी तरीके से बॉडी को हार्म नहीं करता, कोई उसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी नेचुरल की कैटेगरी में डाल सकते हो। ये फाइनल प्रोडक्ट आपका इस तरीके से बनता है कि ड्राइड पाउडर के रूप में उसको बना लेते हैं, और उसमें 80 से 95%, 80 to 95% तक आपका प्रोटीन होता है, ठीक है। तो अगली बार किसी को यह मत कहना कि तुम डब्बे लेकर बॉडी बना रहे हो। प्रोटीन लेना एक जस्ट सप्लीमेंट का काम करता है। रोटी सब्जी खाने से आपको प्रोटीन नहीं मिलता, रोटी सब्जी खाने से आपको कार्ब्स मिलते हैं। हाँ, आपने पनीर साथ में लिया है, थोड़ा बहुत आपको प्रोटीन मिलेगा, बट पनीर में भी साथ में फैट्स आ जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इंडियन डाइट से पूरा करना पॉसिबल नहीं है। कार्बोहाइड्रेट तो है, प्रोटीन को पूरा करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको फाइबर्स, विटामिन्स और प्रोटीन्स, इन चीजों की जरूरत होती है, जो आप डाइट से नहीं ले पा रहे हो, आप सप्लीमेंट ले सकते हो, ठीक है। बट आप सोचो कि हम शॉर्टकट करने के लिए, एकदम शॉर्टकट से बॉडी मसल बनाने के लिए ये जो स्टेरॉइड वगैरह ले लें, इसमें भाई साहब आप लाइफ रिस्क में डाल रहे हो। आपने देखा होगा बहुत से लोग बॉडी बिल्डिंग करते हुए जिनकी अभी डेथ हो गई, हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक किस वजह से आता है? इसी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। ये जो स्टेरॉइड रहते हैं ये क्या करते हैं, ये भी आपकी जो वीन्स और जो ब्लड होता है उसको थिक कर देता है। तो वीन्स में जगह नहीं बचेगी आर्टरीज में ब्लड निकलने के लिए, तो जो ब्लड आपका थिक हो जाता है उसकी वजह से जो आर्टरीज या वीन्स है वो चोक हो जाती हैं। हार्ट पंपिंग स्लो हो जाती है इससे। हार्ट पंपिंग, जो हार्ट में ब्लड जाता है हमारे, उसमें बीच में कहीं ना कहीं वो ऑब्स्टिकल्स बना देता है, तो उस वजह से हार्ट तक ब्लड ही नहीं पहुंच पाता है। तो हार्ट अटैक के आने के भी रीजन स्टेरॉइड ही है। आपने देखा होगा रिसेंटली कि जिम जा रहे हैं, हार्ट अटैक आ गया। एक्सरसाइज करने से कभी हार्ट अटैक नहीं आता, एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी है, बट आपने जो बॉडी के अंदर जो प्रोसेस चल रही है वो आपको पता नहीं चलती है। क्योंकि आप देखिए, कोई बड़े बॉडी बिल्डर बनना हो, आपको कोई बहुत बड़ा मॉडल बनना हो, तब तो ये चीजें ठीक है, वो भी डॉक्टर की गाइडेंस में अगर आप कर रहे हैं तो। बट अगर आपको जस्ट एक फिटनेस के लिए एक छोटी अपना जो है एक मेंटेन करना है कि मैं कुछ कपड़े पहनूं तो मुझ पे कपड़े अच्छे लगें, मैं कहीं शादी में जा रहा हूं तो एक जो है बॉडी फिट देखनी चाहिए, आपको एक डेली लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, हेल्दी दिखना, फिट दिखना है आपको, और अंदर से हेल्दी रहना है। उसके लिए फालतू चीजें लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि जितना भी आपके घर में जो फूड अवेलेबल है उसी को यूज करके और एक बहुत अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर या बॉडी शेप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली बार कभी भी कोई जिम में जाएं तो जो वो आपको सजेस्ट करेगा जिम से कि ये सप्लीमेंट वो सप्लीमेंट मत लेना, ये आपकी लाइफ के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि उनको भी ये खबर मिल सके और ये डिफरेंस जो है पता चल सके कि नेचुरल बॉडी क्या होती है वर्सेस जो एक स्टेरॉइड वाली बॉडी होती है वो क्या होती है। थैंक यू, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।